शहर द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में सबकी उपस्थिति है। मैं सोचता हूँ कि यह घटना देश को, मैं सोचता हूँ दुख के अंदर सारा देश डूब गया। इस समय ये पता नहीं लग रहा था कि इसमें किसकी डेथ हुई और किसकी नहीं। सारा देश बराबर टीवी पर लगा हुआ था कि पता लगे, क्योंकि एक किसी टीवी पर हल्का फुल्का ये भी चला कि अभी वो घायल अवस्था में है, और इसलिए लोगों को लगा कि शायद इस घटना में कुछ लोग बच जाएं, लेकिन प्रभु को मंजूर नहीं था। वैसे तो इस प्रकार की घटनाएं सेना के कई लोगों के साथ हुई, लेकिन ये एक ऐसा प्रकार का व्यक्तित्व था जिसने एक छोटे से गांव में तो जन्म लिया, जो आजकल उत्तराखंड में है, बीडी गढ़वाल पौंडी उनका छोटा सा गांव। उनके पिताजी भी लक्ष्मण सिंह जी, उनके पिताजी भी सेना के लेफ्टिनेंट के रूप में सेवानिवृत्त हुए। घर का माहौल ऐसा ही था। 58 में जन्म हुआ, 78 में सेना में भर्ती हुए। देश के विभिन्न स्थानों पर जो कठिन से कठिन स्थान थे वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई। जहाँ भी वो रहे उन्होंने इतने मेडल प्राप्त किए कि जब उनके सीने पर वो मेडल की कतार अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उसमें से विपिन रावत जी एक 1916 में उनको पहली बार स्थल सेना के उपाध्यक्ष या सेकंड का उनको मौका मिला सितंबर में, और दिसंबर 31 में ही 16 में उनको स्थल सेना नायक के रूप में नियुक्ति मिली। मैं सोचता हूँ उनका सेवानिवृत्ति के बाद उनकी उपलब्धियां और उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर हिंदुस्तान में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने इस आदमी की योग्यता और इसकी सेना नायक का ये पद पहली बार बना है जनवरी 20 में, और जनवरी 20 की 1 तारीख से ही वो इस सेना नायक के पद पर काम देख रहे थे। मैं सोचता हूँ उनकी उपलब्धियों का तो बखान करें तो बहुत अधिक समय लगेगा, पर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हिंदुस्तान ने की है और दुनिया को जितना अचंभित कर दिया कि कितनी सुरक्षा के साथ दुश्मन की बाउंड्री में घुस करके हिंदुस्तान की फौज बदला ले सकती है, ये कीर्तिमान पहली बार किसी ने स्थापित किया तो वो विपिन रावत जी के नेतृत्व में हुआ। जब पहला 15 में सर्जिकल स्ट्राइक हमारे 8 फौजियों को मार के गए थे, ठीक बाउंड्री में घुस करके पूरा बदला लेकर के आए। उसके बाद भी एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई आपने पुलवामा के बाद, जब हमारे 40 फौजियों को आतंकवादियों ने पूरी बस को उड़ा दिया था। सारा देश इस बारे में चिंतित था कि इसका बदला चाहिए। इस व्यक्ति ने जितनी सूझबूझ से देश के प्रधानमंत्री को साथ रखकर अलग अलग एयरपोर्ट से हमारे प्लेन जाएंगे, कौन कौन से टारगेट पर मारेगा, इस प्रकार की योजना करके 18 मिनट में
दुश्मन के सारे अड्डों को धराशायी कर दिया और सुरक्षित सारे के सारे हेलीकॉप्टर हमारे प्लेन सुरक्षित लौट के आए। सारी दुनिया देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि 18 मिनट में इतना बड़ा ऑपरेशन और इतना सुरक्षित ऑपरेशन, और इस आदमी ने हिंदुस्तान की फौज के लिए जिस प्रकार के भी हथियार, जिस प्रकार के भी साधन, जिस प्रकार की पनडुब्बियाँ, जिस प्रकार के फाइटर प्लेन, बोफोर्स, ये सारे को जिस प्रकार से उसने किया, और ये पहली बार है कि हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तान की सेना के लिए आवश्यक सारे के सारे हथियार बनना प्रारंभ कर दिया। नेतृत्व राजनाथ सिंह थे, लेकिन सारा का सारा जो सोच और दिमाग था वो इन्हीं बिपिन रावत जी का था वास्तव में। और सबसे बड़ा ऑपरेशन मैं तब मानता हूँ, आप और हम सब घबरा गए थे जब एक साइड पे चीन ने आकर के हिंदुस्तान की बाउंड्री में जिस प्रकार की उथल पुथल करी। आपने अपने टीवी पर जिस प्रकार का दृश्य देखा, लगा एक तरफ पाकिस्तान खड़ा है, एक तरफ चीन खड़ा है। दो मजबूत देशों की आपसी समझौते के कारण से हिंदुस्तान की बॉर्डर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस आदमी ने जिस प्रकार की अपनी फौज का डिप्लॉयमेंट किया और जिस प्रकार से प्रचारित किया, ऐसा लगा कि हिंदुस्तान की फौज दोनों से लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। केवल इंतजार ये है कि हमको आदेश होगा, उसके साथ ही हम ऑपरेशन करेंगे। मैं सोचता हूँ चीन जितना ताकतवर देश अगर कहीं पीछे हटाना तो वो केवल और केवल इनकी स्ट्रेटेजी और तैयारी के कारण से हटा। और देश के प्रधानमंत्री ने भी अंतिम बॉर्डर पर जाकर अपने सैनिकों के साथ इस प्रकार का हिम्मत का माहौल बनाया, उसके कारण से देश सब प्रकार से सुरक्षित रहा। सच व्यक्ति आप और हम तो यहाँ भाषण दे सकते हैं, लेकिन मौके पर लड़ने वाले बहादुरों को अपनी जान पर खेल करके देश को बचाने का जो काम किया जाता है, देश का बाल बांका नहीं हुआ। सच में बिपिन रावत जी का सेना प्रमुख का जाना और उसके साथ ही बाकी कई हमारे सेना के प्रमुख अधिकारी भी इसके साथ थे, उनकी पत्नी भी इनके साथ। क्या कारण रहा, ये सब खोज का विषय है, खोज इसके बारे में खोज करेगी, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं। मैं सोचता हूँ ये देश के लिए बहुत ही दुखद समय आया और देश की जनता ने भी इनको जितने सम्मान के साथ श्रद्धांजलि की वो भी अपने आप में एक अनोखी। मतलब आपको उनको सबको इस बात का थोड़ा सा एहसास होता होगा कि जो देश के लिए कुछ कर जाता है, देश की जनता उसको सर आंखों पर। सेना प्रमुख ने जिस प्रकार का शहादत दी देश के लिए, वो हम सब के लिए बहुत दुखद है। मैं सोचता हूँ इसीलिए हम सब लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर जिला की तरफ से भी तुरंत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने का तय किया। हम सब भी श्रद्धांजलि पुष्प चढ़ाएंगे, पर आप में से सब लोग यहाँ से जाने के पहले पुष्पांजलि करके जाएं, ताकि एक क्षण के लिए हम इनको देख करके ये सोच सकें कि देश के लिए सब कुछ कर सकता है तो थोड़ा बहुत तो हम भी कर सकते हैं। अगर ये श्रद्धांजलि के दो पुष्प चढ़ाते समय अगर मन में केवल इस विचार को करते हुए भी अगर अपन अपनी जगह छोड़ेंगे, तो मैं सोचता हूँ अपने काम करने की शक्ति में निश्चित रूप से सुधार होगा। हमारा काम करने का तौर तरीका बदलेगा, हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए ये बदलेगा। मैं सोचता हूँ ये क्षण उनको याद करते हुए अपने आप को ठीक करने का भी एक अवसर मिलेगा। मैं सोचता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपनी तरफ से उस महान सेना नायक को और उनके सभी सहयोगी साथी और उनकी पत्नी को अपनी सबकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आगे मातृभूमि से अब तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चाह रहे ना रहे, इन पंक्तियों को सही मायने में चरितार्थ करके दिखाया है आदरणीय स्वर्गीय विपिन रावत जी ने। इनकी पत्नी और इन सभी जो शहीद हुए हैं उन सभी को हार्दिक श्रद्धांजलि
और सभा के अंत में सभी लोग 2 मिनट खड़े होकर मौन रखेंगे। उसके बाद बाई ओर से आके और दाई ओर जाते हुए पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।